9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे। कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते? 370 निकाला तो बहुत बोले थे सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। यह मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने आज एक 27 साला नौजवान से यह पूछा कि बताओ तुमको मौजूदा भारत कैसे लगता है? यह 27 साल का नौजवान है। वकील है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी के से डिग्री हासिल की। मैंने कहा बताओ कि तुमको मौजूदा भारत कैसा दिखता है? तो उस नौजवान ने मुझे कहा कि असद साहब, मैं बात तो नहीं करूंगा, मैं लिख के भी जाता हूं आपको। उस 27 साल के नेक और काबिल वकील ने मुझे यह कहा कि ये जो मोदी का न्यू इंडिया है, उस नौजवान की बात सुनिए आप। नौजवान कह रहा है कि असद साहब, जब आपका जनरेशन जवान था तो जब आप लोगों में एक फिक्र थी, एक परेशानी थी कि आप कल कैसा होगा, मुस्तकबिल कैसा होगा। बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन, उसके हालात देखिए आप, बंबई के फसादात आपका जनरेशन देखा, 90 के फसादात हम हैदराबाद के देखे। तो नौजवान 27 साल का कहता है कि आज हम वैसा ही महसूस कर रहे हैं। आप सोचो आप, मैं तो ये समझा था कि वो दौर नहीं आएगा, मगर ये नौजवान कह रहा है। आज वो कह रहा है कि हम मजबूरन वही सवाल ये पूछ रहे हैं अपने आप से कि जो हमारे दादा ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, जो हमारे बाप ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, आज हम जैसे नौजवानों को भी खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारना पड़ रहा है कि कहीं हम पर झूठा केस ना बुक हो जाए, कहीं हमारी दुकान पर हमला ना हो जाए, कहीं मॉब आकर हमको लिंच ना कर दे। सुनो बीजेपी वालों, सुनो, देश के प्रधानमंत्री, एक नौजवान ये कह रहा है और वो कहता है कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, मुझ में मायूसी आ रही है, मैं बेबस महसूस करता हूं अपने आप को। क्यों मायूसी और बेबस क्यों महसूस करता हूं? इसलिए कि आपने मेरे ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर कोई मजहब तब्दील करेगा तो आपने क्रिमिनलाइज कर दिया उसको, और CAA बैकडोर से आप करना चाहते हैं। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो आप मुझ पे UAPA लगाएंगे, NSA लगाएंगे, सिर्फ शक की बुनियाद पर। अगर मैं एक जर्नलिस्ट का ड्राइवर हूं
वो जर्नलिस्ट जा रहा था दिल्ली से हाथरस को, ड्राइवर है टैक्सी का, तो उसको भी जेल में डाल दिया। ये नौजवान कहता है अगर मैं सिम काट दिया तो मुझे जेल में डाल देंगे, जैसा दिल्ली में फैजान खान को डाला। वो नौजवान कहता है कि गुड़गांव में मस्जिद नहीं है, हम गवर्नमेंट से इजाजत लेकर हर जुम्मे को सिर्फ 20 मिनट के लिए जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, तो फिरका परस्त लोग हमारी नमाज होते रहती है, हमारे सामने बाजा बजाते हैं, गालियां देते हैं, पुलिस खड़ी रहती है।